हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। कल हम वीडियो में बात किया था पीआरसी के बारे में, पर्सनल रिटायरमेंट चॉइस में। तो आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए ताकि आपको पता चले एक्चुअली पीआरसी क्या होता है और अग्निवीर स्कीम में ये कैसे लागू किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे इस स्कीम को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो स्कीम है हमारी तरफ से सुझाव है सरकार को कि पीआरसी थोड़ी सी और भी बता देता हूँ आपको पता चल जाएगा कि पीआरसी होता है पर्सनल रिटायरमेंट चॉइस, जहाँ पर एक बंदा वॉलंटियर करता है 4 साल के बाद। सरकार या फिर सेना उसको नहीं निकालता है, वो 4 साल के बाद वॉलंटियर करके सेना से निकलता है और फिर दूसरे जगह उसको रिजर्वेशन दिया जाता है 20% के, जहाँ पर रिजर्वेशन उसको मिलेगा वहाँ पर वो नौकरी कर पाएगा। और जो भी बंदे हैं जो 4 साल के बाद उन्होंने क्या किया, वॉलंटरी किया आगे सर्विस करने के लिए, फिर उनको फर्दर 15 साल या फिर 19 साल सर्विस किया जाएगा, फिर उनको पेंशन मिलेगा। तो ये है पीआर स्कीम का बेसिक सा मॉडल। तो अगर आप इसमें बिलीव करते हो कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो 4 साल नौकरी छोड़ के आ जाएगा सेना से, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। आपने सेना को इसका मतलब समझा नहीं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, हमारे साथ भी होते थे, जो 4 साल करके आना चाहते थे वहाँ पर, 3 साल 4 साल करके सेना से बाहर निकल के अपने स्टेट गवर्नमेंट में कुछ नौकरी या जॉब करना चाहते थे, ताकि देश की भी सेवा हो गई और बाहर वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते थे। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि लोकल डिस्चार्ज में भी काफ़ी टाइम लगता था, और लोकल डिस्चार्ज तभी मिलता था जब आप कोई दूसरा नौकरी आपको मिलता था, यानी आपकी बेसिक पे से ज़्यादा उस जो जॉब आपको मिला उसमें अगर आपकी बेसिक पे ज़्यादा है तभी जाके आपको फौज छोड़ता था, वो भी काफ़ी टाइम लग जाता था। वॉलंटरी डिस्चार्ज काफ़ी मुश्किल से मिलता है। इसलिए ये जो पीआरसी स्कीम आर्मी सर ऑफिशियल चैनल ने मॉडिफाई किया है, बहुत अच्छा स्कीम है। इसमें सरकार भी खुश और युवा भी खुश। जिसको पसंद है 4 साल के बाद इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो अपनी नौकरी करेगा। जिसको नहीं पसंद है वो अपनी रिजर्वेशन लेगा, 20% 10% जो भी सरकार रखेंगे, हमने 20% का रखा है। 20% उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। वहाँ पर वो 4 साल के बाद निकलेंगे और वहाँ पर से वो जॉब कर लेंगे। ठीक है। उसमें क्या होगा, सरकार की जो उनको दोबारा ट्रेनिंग करवाना नहीं पड़ेगा, वो स्किल्ड है और देश के लिए ऐसे रिजर्व्ड फोर्स काम करेंगे। जब भी लड़ाई में अगर सोल्जर्स कम पड़ गए तो ये जो पर्सनल रिटायरमेंट चॉइस गए होंगे यहाँ पर आके एज ए सोल्जर उनको बैक फोर्स की तरह काम भी करवाया जा सकता है। क्योंकि सिर्फ फ्रंट लाइन में लड़ाई नहीं होता, बैक एंड लाइन में बहुत सारी लड़ाई होता है, जहाँ पर बहुत मैन पावर की ज़रूरत है। जहाँ पर ये जो ट्रेनिंग करके बाहर सिविल में नौकरी करेंगे, उस टाइम ज़रूरत पड़े ये एक सोल्जर की रोल अदा कर सकते हैं। इस स्कीम का ये फ़ायदा है। दूसरी चीज़ें जो हमने पर्सनल चॉइस रिटायरमेंट या पर्सनल रिटायरमेंट चॉइस किया है, उसमें देखिए जो सैलरी स्ट्रक्चर हमने बनाया है 4 साल का, यहाँ पर 4 साल में कम से कम इनको मिलना चाहिए कितना, 40,000 रुपये के हिसाब से पर मंथ मिलना चाहिए। जो अभी 30,000 है, इसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। उसके बाद जो 4 साल में, जैसे फर्स्ट ईयर 40 साल हो गए, दूसरे ईयर में जो भी इनकी डीए इंक्रीमेंट लगता है, यानी जो महंगाई भत्ता है, इनको मिलना चाहिए, डियरनेस अलाउंस मिलना चाहिए। और प्लस उसके जो बेसिक पे का 3% बढ़ता है हर एक साल में, 3% एक सोल्जर्स की बेसिक पे बढ़ता है। तो 40,000 में जितने भी बेसिक पे होंगे उसमें भी 3% का इंक्रीज होना चाहिए टिल 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स का अगर मोटा मोटी हम कैलकुलेट करेंगे तो 20 लाख के आसपास सरकार एक फौजियों को देगा, 20 लाख रुपया। उसके बाद जैसे ही वो चला जाता है वहाँ पर, फुल सैलरी उसको 20 लाख रुपया देगा 4 साल में। जैसे ही वो चला जाता है उसको कोई पैसा नहीं देगा, उसको सिर्फ रिजर्वेशन देगा, यहाँ पर 20% का रिजर्वेशन देगा, जहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कर सकता है। और वहीं से जो बंदे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, कि हम 4 साल के बाद और लंबा नौकरी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर वो उनकी कंटिन्यू जैसे होता था, डीए 2 बार मिलेगा, बेसिक पे 3% मिलता है, वो मिलता रहेगा, फिर आगे वो सर्विस करता जाएंगे, उनकी प्रमोशन वगैरह आगे होता जाएगा, फिर रैंक्स लेने लग जाएंगे, वो जैसे एक नॉर्मल रेगुलर सोल्जर था वो ऐसे हो जाएगा। इसमें ये फ़ायदा होगा, हम किसी को अग्निवीर बुलाएंगे ही नहीं, क्योंकि जो अग्निवीर वार्ड है ना, वो सेना में एक डिफरेंस क्रिएट करता है, एजुअल वेज सिविल में भी डिफरेंस क्रिएट कर रहा है अभी फ़िलहाल। क्योंकि वहाँ पर एक बंदा जिसको अग्निवीर बोल रहा है और जिसको सोल्जर्स बोल रहे हैं, उसमें काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। जैसे किसी को अगर बोल दो ना कि मैं इंडियन आर्मी में हूँ, तो जॉइन किया हूँ अभी, फिर वो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि आप रेगुलर हो या फिर अग्निवीर हो। तो वो एक जो सोल्जर की जो भावना होता है, फीलिंग्स, वो उस बंदे को ना इज्जत मिल रहा है, ना वो सिचुएशन आ रहा है। तो अग्निवीर का जो वार्ड है उसको तो पहले हटाना चाहिए। कोई अग्निवीर नहीं है यहाँ पर, सारे के सारे देश के सैनिक है, सोल्जर है। ठीक है। तो सोल्जर अपने देश के लिए आता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चाहे किसी में भी हो, अपने देश के लिए आया है। आने के बाद 4 साल के बाद वो अपनी सेवा दिया, अगर वो जाना चाहता है उसको जाने दिया जाना चाहिए। उसके साथ साथ उसको
एडिशनल 20% का रिजर्वेशन भी हम दे रहे हैं। जो गवर्नमेंट का मुद्दा था पैसा बचाने का, पेंशन का पैसा बचाने का, यहाँ पर बच जाएगा। और गवर्नमेंट ये फर्स्ट जो युवा जा रहा है उसको गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करेगा कि गवर्नमेंट मुझे भेजा, तो गवर्नमेंट भी ठीक ठाक रहेगा और युवा भी ठीक ठाक रहेंगे। लेकिन आपके मन में यहाँ पर डाउट आ रहा है कि सारे इतना चीज़ें बोल रहे हैं, क्या ऐसा कैंडिडेट होते हैं कि जो 4 साल के बाद जाना चाहता है? मैं आपको लिख के दे सकता हूँ या फिर कन्फर्म बोल सकता हूँ, 100 में से 30 कैंडिडेट आज की डेट में 2025-24 में 30% ऐसे होंगे जो वॉलंटरी देंगे। मैंने बोला था एक वीडियो में, आपको याद है नहीं है मुझे नहीं पता, कि जो अग्निवीर में परमानेंट होंगे ना, उसमें बहुत सारे लोग बोल रहे कैसे परमानेंट होंगे, कैसे होगा सर, 25% में कैसे आएंगे, आप बताओ। मैं बता रहा हूँ जो भी ये 50% का रूल्स लागू हो जाएगा ना इसके बाद ना आपको कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं। 50-60% तो ऐसे ही खड़े हैं डिस्चार्ज लेटर लेके फौज से जाने के लिए। आपको तो कोई ज़रूरत नहीं कंपटीशन करने की, वो फौज उन्होंने देख लिया। मैंने बोला था ना, फौज में जॉब पाना जितना ही मुश्किल है उससे 10 गुना मुश्किल है वहाँ पर सर्व करना, क्योंकि यहाँ 18 घंटे आपको इंडियन आर्मी में जॉब नौकरी करना पड़ेगा, ड्यूटी देना पड़ेगा 18-18 घंटे, ठीक है। आप इसको कम मत समझिए, 8 या 6 घंटे का ड्यूटी नहीं है। तो इस हिसाब से 50 से 60% तो आजकल वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के लिए, अग्निवीर से डिस्चार्ज जाने के लिए खड़े हैं, ठीक है। आपको 50% में कभी कंपटीशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से रिलैक्स रहिए। तो हमारा जो ये पॉलिसी है पीआरसी पर्सनल रिटायरमेंट चॉइस, इस हिसाब से आपको 40,000 का सैलरी मिलेगा। उसके हिसाब से जो इंक्रीमेंट लगने हैं, महंगाई भत्ता, उसके बाद आपकी जो जैसे बेसिक पे का इंक्रीमेंट ये भी मिलेगा। 20% आपको रिजर्वेशन मिलेगा जब आप 4 साल के बाद खुद बोलना चाहो कि मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। तीसरा, अग्निवीर के नाम हट जाएगा, अग्निवीर का कोई नाम नहीं रहेगा, सिर्फ देश के सोल्जर है जो उसको बुलाया जाता है, राइफलमैन या फिर एयरमैन, सीमैन, जो भी बुलाया जाता है उसको बुलाया जाएगा, कोई अग्निवीर के नाम से बुलाया नहीं जाएगा, ताकि उसको फील ना हो कि वो एक टेम्पररी सोल्जर है। ये माइंडसेट के साथ वो मतलब ड्यूटी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस माइंडसेट के साथ ड्यूटी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। बंदों को ड्यूटी करने के लिए डिफरेंस क्रिएट हो रहा है सिविल में, फौज में, उसकी फैमिली में। इसीलिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल यू गाइज टू प्लीज़ काइंडली शेयर दिस वीडियोज़। आपसे जितना हो सके प्लीज़ शेयर करिए। शेयर करने का मतलब ये नहीं कि व्यूज़ बढ़ाना है, शेयर करने का मतलब कोई एक अच्छा चीज़ अगर हम शेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो हो सकता है इसके जो शेयरिंग से कहीं न कहीं ये वीडियो चला जाए उनके पास और वो उन्होंने देखे और फिर समझे कि हाँ, ये भी एक पॉलिसी बन सकता है अग्निवीर में, और ये एक सॉल्यूशन हो सकता है जहाँ पर एक युवा और गवर्नमेंट के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बना रहे। और जो एक पेमेंट हम कम करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर 50% अभी पेंशन नहीं देंगे, उसको ठीक है हम कुछ एक्स्ट्रा 10-20% देके कम से कम 30% हम बचा सकते हैं, ठीक है। अगर हम पूरे सिर्फ पेमेंट को ही देखेंगे, पैसा को ही देखेंगे, अगर हम सेना की जो एक रीति रिवाज चल रहा है, सेना में एक भाईचारा चल रहा है, उसको नहीं देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हो रहे हैं। अभी नहीं, जब जिस दिन लड़ाई लग जाएगा उस दिन हमें पता चल जाएगा कि एक रेगुलर सोल्जर में एक अग्निवीर में क्या डिफरेंस होता है। अगर हमें ऐसा स्कीम को आगे फॉरवर्ड करते रहे तो कहीं ना कहीं सेना कमज़ोर होगा, इंडियन आर्मी कमज़ोर होगा। हम चाहे कितने भी पब्लिसिटी कर ले, जो इंटरनल जो बातें हैं वो पता चलेगा आपकी लड़ाई में, ठीक है। तो इसीलिए मेरा सरकार से और आप सभी से, जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो आपसे जितना हो सके। एंड जो हमने पॉलिसी ये बनाया है, डिज़ाइन किया है, आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।